स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग अपने सॉल्यूशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 जो है सॉल्व करेंगे। और आपकी जानकारी बता दूं कि जो क्वेश्चंस हैं, मैं इस बार के जो नए एडिशन है 2024-25, ठीक है, उससे क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अब वहाँ पर अपना क्वेश्चन भेजिए, मैं उसका सोल्यूशन वीडियो बनाकर आपको जो है कि हेल्प करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या कह रहा है। अरुण ईशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, ईशा हैड गिवन लोन ऑफ द 4 लाख टू द फर्म। ईशा ने किसको दिया? फर्म को लोन दिया। ठीक है, कब दिया? ऑन 1 August 2023 इट वाज एग्रीड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड एट द रेट 9% पर एनम। ठीक है, ईशाज लोन पेड अप टू February 2024 was paid by check on 2 March 2024 and balance was yet to be paid। ठीक है, तो पास नेसेसरी एंट्री ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आपको इसकी एंट्री पास करनी है। तो सिंपल, इसमें लगभग 3 या 4 एंट्री बनेगी। आइए फटाफट हम लोग जो है कि देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ईशान लोन दिया किसको? फर्म को। ठीक है, तो फर्म के पास लोन आ रहा है, तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी? ये लोन कब दिया गया है, उसकी डेट क्या है? October 1 है। ठीक है, तो October 1 की जो एंट्री बनेगी वो बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ईशा लोन अकाउंट। ठीक है, नेशनल बन जाएगा बीइंग लोन इज रिसीव फ्रॉम ईशा। ठीक है, उसके बाद जो इंटरेस्ट पे हो रहा है वो कब पे हो रहा है? वो पे हो रहा है 2 मार्च को। ठीक है, तो March 2। ठीक है, ईयर देख लीजिएगा जो भी ईयर हो आपका। ठीक है, 23 एंड 24। ठीक है, तो ईशा को जो है इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो नॉर्मल अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ईशा लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ईशा लोन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, नेक्स्ट बन जाएगा बीइंग इंटरेस्ट पेड। ठीक है, तीसरी एंट्री क्या बन रही है? ठीक है, तीसरी एंट्री जो है कि ड्यू की एंट्री बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 2 मार्च को तो जो है कि पे किया गया है, लेकिन बैलेंस जो है वो क्या करना है? वो पेड करना बाकी है। ठीक है, तो बैलेंस जो है 31 मार्च को पेड करना बाकी रहेगा। तो आपका जो है कि यहाँ पर हो जाएगा March 31 की एंट्री, March 31 की एंट्री। ठीक है, चूंकि हमने पे नहीं किया है, ठीक है, पे करना बाकी है, तो एंट्री में थोड़ी सी जस्ट तब्दीली होगी। जो कि नॉमिनल अकाउंट है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ईसा लोन्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? ईशा लोन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ईशा लोन। ठीक है, ये एडजस्टमेंट टाइप एंट्री है, ड्यू की एंट्री है। जैसे आप आउटस्टैंडिंग एंट्री करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ठीक उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू ईसा लोन। ठीक है, कि ईसा का जो लोन है उस पर इंटरेस्ट देना बाकी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ईशा लोन हो गया, और जब पे किया तो यहाँ पर बैंक हो गया। ठीक है, ये 3 एंट्री बन गई। उसके बाद आपको अच्छे से पता है, ये तो ओपनिंग एंट्री है। इसी क्लोजिंग एंट्री जो है वो बन जाएगी कब? 31 मार्च को ही, March 31। जो कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको पीएल अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो इसको पीएल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या है? ये फर्म की लॉस है। और मैंने आपको पहले से ट्रिक बता रखा है कि अगर लॉस होगा तो वहाँ पर पीएल अकाउंट, अगर अप्रोप्रिएशन का अकाउंट होगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अगर प्रॉफिट है तो पीएल अकाउंट में या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर कर दें, तो पीएल अकाउंट या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, ये काम आपको तीसरे चैप्टर में आएगा जब आप रिवॉल्यूशन का पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ईशा लोन। ठीक है, ईशा लोन। ठीक है, नेशनल देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर अमाउंटिंग कर लेते हैं। तो जो बैंक की जो एंट्री है उसमें कितना पैसा दिया गया था? 4 लाख। ठीक है, ठीक है, और जो इंटरेस्ट का रेट है
इंटरेस्ट ऑन लोन वो क्या है 9% पर एनम। तो आप जो है कि 1 अप्रैल से लेकर के जो है कि फरवरी लास्ट तक अगर लगाएंगे तो आपका जो है कि इंटरेस्ट कुल कितना हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा आई थिंक 15,000 रुपीज़, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, और 1 महीने का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, 1 अप्रैल नहीं लगाएंगे, ये लिया कब गया अक्टूबर 1 को, तो अक्टूबर 1 से लगाएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना 5 महीने का। ठीक है, बाकी 1 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 3,000 आएगा। ठीक है, यहाँ 3,000 हो जाएगा, और पूरा इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया, यहाँ 15,000, यहाँ 3,000, तो कितना हो गया 18,000। तो पीएल अकाउंट कितना पैसा जाएगा 18,000 रुपये। ठीक है, दिक्कत हो रही तो यहाँ पर देख लीजिए 4 लाख, रेट क्या है 9% इंटू 5/12, यही है। ये कैंसिल हो गया तो 3 3 जा 3 4 जा, 4 से काट दिया मैंने इसको 1,000। ठीक है, 1,000 टू 3,000, 3,000 टू 5 कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो आपका यही जो है पूरा पूरा आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। चलिए 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 क्वेश्चन कर रहा है लता एंड ममता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट विद कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 70%, 30%, यानी क्या हो जाएगा 7:3। ड्यूरिंग द ईयर देयर वर प्रॉफिट रुपीज 2,26,440। ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल 7%, लता को सैलरी देना है कितना 2,500 रुपये पर मंथ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन कितना 80,000, 80,000 आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है आपको 8%, और ड्राइंग कितना है लता का 36,000 है, ममता का 48,000। ठीक है, और उसके बाद क्या करें 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, जो आपका सारा सोल्यूशन बनाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 1/10 कहाँ पर ट्रांसफर करना है आपको, रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर ममता के लोन का रेट नहीं दिया है तो रेट कितना हो जाएगा 6%। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। तो शुरू करते हैं प्रॉफिट से। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बाई पीएल अकाउंट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है 2,26,440। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना है 80,000 लोन है, उस पर 6% आपको होल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो कितना हो गया आपका 4,800। ठीक है, तो चूंकि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन था वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए उसको एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं। तो इसमें से क्या करेंगे 4,800 माइनस करेंगे तो आपको बच जाएगा 2,21,640। ठीक है, यही यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा 2,21,640। इसको वर्किंग नोट में जो है कि शो करेंगे। ठीक है, उससे चलते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लता का और ममता का कितना रेट है, आपका जो रेट है देख लेते हैं, रेट कितना है 7%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, लता को हो जाएगा 21,000 और ममता को हो जाएगा 14,000। ठीक है, दोनों का ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 35,000। ठीक है, सैलरी मिल रहा है दे लेते हैं, टू सैलरी किसको मिल रहा है भाई, लता को मिल रहा है, ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि पार्टनर्स कैपिटल जब बनाना होगा तो आपको थोड़ा हेल्प करेगा। 25,000 पर मंथ मिल रहा है, तो एक साल कितना हो जाएगा भाई, कितना होगा, जी हाँ 30,000। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इंटरेस्ट ड्राइंग निकालते हैं बाई IOD लता एंड ममता। लता कितना है 36,000 है, रेट कितना दे रखा है, रेट आपका 8% दे रखा है। ठीक है, ये 6/12, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, लता का आ जाएगा 1,440, और ऐसे ही ममता का निकाल लेंगे। यहाँ पर 6/12 हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बस ड्यूरिंग द ईयर लिख दिया इतना पैसा, तो कब निकाला उसका ओरिजिन हमको नहीं पता है, तो जब ओरिजिन नहीं पता रहेगा तो हम लोग उसको 6 मंथ का निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ममता कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 90/20। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3,360। ठीक है, अब कुछ बचा नहीं है, टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,25,000, 2,25,000। ठीक है, क्वेश्चन बोला है 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो ये 2,25,000 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65,000। तो 2,25,000 में 65,000 माइनस करेंगे, 2,25,000 माइनस 65,000 तो कितना हो जाएगा 1,60,000। ठीक है,
अब इसी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है कितना 10%, तो कितना आ जाएगा 16,000। ठीक है, इसको कहाँ पे हम भेज देंगे टू रिजर्व, कितना 16,000। ठीक है, तो आपका आ जाएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना 160 में से माइनस 16,000, तो कितना आ जाएगा 1,44,000। ठीक है, लता को और ममता को 7 to 3 में हम डिवाइड करेंगे, तो इनका हिस्सा आ जाएगा 1,08,000, इनका आ जाएगा 43,200, यानी कि इसको इसी 1,44,000 को हमने क्या किया 10 से डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका जो है आंसर आया। तो ये आपका सोल्यूशन जो है इतना जो है कि बड़े आसानी से बन गया।